पिछले कुछ दिनों से भारत और पाकिस्तान में युद्ध तो चल रहा है। युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारत पर बहुत से हमले किए, भारत ने नाकाम कर दिए। बदले में भारत ने भी बहुत से हमले किए, सारे हमले यशस्वी हुए। 10 मई तक ये युद्ध चल रहा था, लेकिन अचानक एक व्यक्ति युद्ध के बीच में आता है और घोषणा कर देता है कि आज से ये युद्ध खत्म हो जाएगा। तो कौन है ये व्यक्ति और क्या इसने कहा है, चलिए देखते हैं। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। Hello, Master. Welcome to the world of... तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस आप आने वाले समय में मिस ना करें। भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ दिनों से युद्ध तो चल ही रहा है, लेकिन अचानक ट्रंप साहब बीच में आ जाते हैं और इस युद्ध को बंद करना है या फिर बंद ही कर दिया है, ऐसी घोषणा ट्विटर पर कर देते हैं। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा ये आप ट्वीट में तो देख ही सकते हो, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो हो रहा था उसके टाइमलाइन में आपको दे देता हूँ, ताकि पूरा जो आर्टिकल में किस्सा बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आए। 7 मई को 1:05 सुबह के भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, सही। अब 7 मई को मॉर्निंग में पाकिस्तान ने भी रिटर्न हमला करना शुरू किया था, और 8 मई आते आते बॉर्डर के और एयरबेस के जो टेंशंस थे वो काफी ज्यादा टाइट हो रहे थे, क्योंकि जो अटैक्स है वो दोनों तरफ से दिखाई दे रहे थे। 9 मई को ऑफिशियली कुछ अनाउंसमेंट नहीं थी, लेकिन बैकग्राउंड में चर्चा चल रही थी कि ट्रम्प की बात वगैरह हो रही है दोनों देशों के साथ, एंड वो कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए कहेंगे और वॉर के साथ कुछ ना कुछ डिसीजन तो ले ही लेंगे। लेकिन 10 मई को 4 बजे ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाती है ट्रंप के ट्विटर हैंडल से कि अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध में केस फायर होगा। अभी केस फायर मतलब क्या, दोनों तरफ से कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा और टेबल पे बैठ के चर्चा होगी एंड इस वॉर को खत्म कर दिया जाएगा। और ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ था आपको तो पता ही है, भारत ने पीओके में बहुत अंदर तक कार्रवाई कर ही दी थी, 9 से ज्यादा टेरर कैंप्स को भी खत्म किया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया, और पाकिस्तानी जो भी कैजुअलिटीज है उनको भी खत्म करते हुए पूरा पीओके वगैरह ब्लैकआउट में ही था। और पाकिस्तान भी कुछ क्लेम वगैरह करता है, हालांकि वो क्लेम्स अनवेरिफाइड है। तो अब आगे बढ़ते हैं और डोनाल्ड ट्रंप का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है उसकी बात करते हैं। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप आपको पता ही है, उन्होंने दोनों पीएम के साथ बात की, दोनों देशों के और जो भी हायर अथॉरिटीज है उनके साथ, और उन्होंने केस फायर करने को कहा कि आपका जो भी वॉर है उसे आपको जल्द से जल्द रोकना पड़ेगा, और जो वॉर नहीं रोकेगा अमेरिका उसके खिलाफ चला जाएगा, एंड देन क्या होगा वो तो आपको पता ही है। वैसे ही उन्होंने बहुत बार ट्वीट वगैरह भी किया, लेकिन जब उन्होंने 10 तारीख को बात की तो दोनों कंट्रीज ने भी एग्री किया कि हाँ हम बातचीत करेंगे, जो हमारे प्रॉब्लम से एक दूसरे के साथ सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन जो अगर कोई दोनों में से कोई भी एक रूल्स तोड़ने का काम करता है तो अगेंस्ट वाली जो कंट्री है वो उस पर हमला जरूर करेंगे, ऐसा भी कहा गया था। चलो ये सीज फायर तो हो गया, लेकिन इसमें क्या क्या एग्री किया गया है, दोनों की तरफ से क्या कहा गया है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले दोनों साइड को कहा गया है कि आपकी जो मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी की जो भी फाइट चल रही है उन्हें आपको टोटली रोकना पड़ेगा, ऐसा इसमें एग्री किया गया है। और अगर कोई भी इन दोनों देशों में से उसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा या फिर ब्रेक करेगा तो यूएस उसके अपोज में चला जाएगा। लोकल कमांडर लेवल से फिर पीएम्स वगैरह सभी की एक ऑन टेबल चर्चा होगी, जिसमें दोनों तरफ से जो भी बातें आती है उनको फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी। एंड अगर देखिए ये जो केस फायर होता है, सीज फायर होता है, ये टेंटेटिव होता है, यानी क्या, जब तक वॉर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता तब तक सीज फायर किया जाता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइजेशन के बाद भी अगर कुछ परिस्थिति उलट हो जाती है तो सीज फायर ब्रेक करके वॉर फुल फ्लेज शुरू भी हो सकता है। ये सीज फायर के लिए तो पाकिस्तान ने एग्री कर दिया, लेकिन सीज फायर एग्री करने के बाद भी पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से 3 जवानों पर गोलीबार किया गया है। तो यहाँ से इस पूरे सीज फायर पर भी क्वेश्चन मार्क होता है। एक तरफ पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार भी है और दूसरी तरफ से पीछे से हमला भी कर रहा है। ये जो पूरी वॉर की कंडीशन है, इस पर ऑफिशियली ग्लोबल लेवल पर क्या सेंटिमेंट्स है, तो चाइना तो ऑफिशियली साइलेंट है, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट ही नहीं की है। लेकिन कई जगह पर ऐसे भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सपोर्ट किया है चाइना ने। दूसरी तरफ है रशिया की तरफ से तो ऑफिशियली पीस के लिए कहा गया है,
लेकिन अनऑफिशियली रशिया तो भारत को ही सपोर्ट करेगा। तीसरा है यूएन। यूएन की तरफ से कोई भी जनरल सेंटीमेंट नहीं है, वो भी रेजिस्टेंट के लिए कह रहे हैं, लेकिन ओआईसी जो है उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम्स है कश्मीर के, उनके लिए प्रोटेक्शन होना चाहिए और वो उसी में लगे हुए हैं। लेकिन इस पूरी वॉर की सिचुएशन का स्टॉक मार्केट पर कैसे और क्या इम्पैक्ट हुआ है इसकी भी डिस्कशन की गई है। 6 मई की बात करेंगे तो 0.33% मार्केट अपनी जो निफ्टी है निफ्टी 50 उसमें ड्रॉप डाउन दिखाई गया था। 7 की बात करेंगे तो 0.14% मार्केट तो ऊपर चढ़ा था। 8 की बात करेंगे तो 0.58% एक और बार फॉल था। और 10 मई को ऑफिशियली जब सीज फायर तो वैसे भी हो ही चुका था, मार्केट तो क्लोज ही हुआ था सीज फायर के पहले ही, तो उस समय पर भी मार्केट 1.10% टूटा ही था। केएससी की बात करेंगे, कराची स्टॉक एक्सचेंज, जो उनका पाकिस्तान का इंडेक्स है, वो भी लगातार नेगेटिव में ही है। 0.47 6 मई को, 7 मई के दिन 3.13%, 8 मई को 5.89% टूटा है और 10 तारीख को इनका मार्केट 3.52% अप है। यानी सबसे ज्यादा इंपैक्ट कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी पाकिस्तान के एक्सचेंज पर हुआ ही है। सेक्टर्स की बात करेंगे तो डिफेंस सेक्टर ने भारत के गेन किया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कुछ भी एक्शंस वगैरह दिए, इससे लोगों का ट्रस्ट डिफेंस में बढ़ गया है। ऑयल एंड गैस तो टूटा ही है, हर ऐसी सिचुएशन में तो होता ही है। फार्मा का सेक्टर जो है वो स्टेबल है, क्योंकि वो इंटेंसिफाई हुआ ही नहीं, तो ज्यादा मेडिसिन वगैरह की कुछ नीड क्रिएट हुई ही नहीं। एफएमसीजी की बात करेंगे तो ड्रॉप हुआ है, एफएमसीजी भी किसी न किसी हालत तक छोटा सा ड्रॉप हुआ है, क्योंकि वीक कंजम्पशन होने लगा था लोगों के बीच में। और साथ ही साथ आईटी की बात करेंगे तो आईटी में थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई दी है। और हालांकि भारत का जो रुपया है वो तो वॉर के टाइम पर ऐसा था कि बहुत ज्यादा गिर सकता है, लेकिन वॉर का इंटेंसिफिकेशन हुआ ही नहीं, इसीलिए 85.41 का जो रेट चल रहा था वो 85.42 पर ही चल गया। यानी भारत के रुपए ने काफी अच्छे से इस वॉर की सिचुएशन को स्टेबलाइज करते हुए हैंडल किया है। ये सीज फायर तो हो गया, लेकिन सीज फायर के आगे क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर किसी भी तरह से पाकिस्तान सीज फायर को वायलेट करता है, जो कि उन्होंने किया, तो भारत ने कहा था कि सीज फायर वायलेट होने के बाद हम पाकिस्तान पर अटैक करेंगे। उन्होंने सीज फायर को वायलेट भी किया। Back, and I'm just going to be in breaking news mode right now because it appears that there have been major ceasefire violations, and I've got the reports right now. We are going to get Gursimran live. We are also hearing blasts reported near Srinagar. We got Zeenat with us in Srinagar. और उसका जवाब भारत ने दे दिया। यानी ये जो सीज फायर हुआ था उसे कहीं ना कहीं धक्का लग चुका है। ट्रंप की बात करेंगे, वो अगला कदम क्या कर सकते हैं, तो पीस समिट की घोषणा कर सकते हैं। अलग अलग देशों को पीस समिट में इन्वॉल्व किया जाएगा और ये जो कंडीशन है इस पर बात की जाएगी। चाइना की बात करेंगे तो रीजनल इंस्टेबिलिटी का जो काम है वो हर बार करते आए हैं, वो करते रहेंगे। और साथ ही साथ यूएनएससी की बात करेंगे, वो तो इमरजेंसी सेशन बुलाएंगे और यूएनएससी के जो भी मेंबर्स है वो मिलकर सब कुछ डिसाइड करेंगे, एंड जो डिसीजंस होते हैं वो दोनों कंट्रीज पर लाद दिए जाएंगे। लेकिन ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, इससे क्या आउटपुट होगा? तो ये तो भारत के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही है, अपनी जो भी पावर है उसे वर्ल्ड वाइड शोकेस करने के लिए। हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कितने स्ट्रांग है इसका भी यहाँ पर एक एग्जीबिशन हो चुका। उसके बाद जो वेस्टर्न परसेप्शन है भारत का वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि सभी को अब पता चल गया कि भारत एक शांति प्रिय देश है। वो डायरेक्ट हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर आप हमला करोगे तो जवाब भी काफी अच्छा देगा। और साथ ही साथ जो यूएई, फ्रांस, जापान ऐसे देश है, उनके साथ जो अपने टाइज है वो और मजबूत हो जाएंगे, रिश्ता भी और मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। तो ये पूरा कंडीशन है इस वॉर का। ये वॉर का भविष्य क्या है? बहुत ही जल्दी ये वॉर बंद हो सकता है क्या? इसका पूरा हमने एक डिटेल ले लिया। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर सीज फायर को और ज्यादा वायलेशन किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से, तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा, भारत भी रिटर्न में जवाब देगा। अब आगे क्या होता है? क्या ये वॉर यहीं पर रुकेगा या ये और आगे जाएगा? कमेंट में आपके विचार हमें जरूर बताएं। शेयर मार्केट अगर आपको बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो एक बार आपके स्क्रीन पर जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए। फाइनेंस के बहुत से वीडियोस अपने चैनल पर अवेलेबल है, एक बार फाइनेंस के वीडियो जरूर देखिए। फाइनेंस के साथ साथ बिजनेस के भी वीडियो है और सबसे लास्ट में लाइफ कोचिंग के भी वीडियो है। एक बार आपके स्क्रीन पर जो है सारे वीडियो जरूर देखिए। फाइनली अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।